गाइस, अगर आपको अपनी वॉइस रिकॉर्डिंग वाली आवाज़ अच्छी नहीं लगती है तो आप दुनिया में अकेले नहीं है, बल्कि कई सारे लोग ऐसे हैं जिनको अपनी वॉइस रिकॉर्डिंग वाली आवाज़ अच्छी नहीं लगती है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं, आपने कभी ये सर्च किया है कि अपनी रियल आवाज़ और वॉइस रिकॉर्डिंग वाली आवाज़ में इतना डिफरेंट क्यों होता है, और वो आपको वॉइस रिकॉर्डिंग वाली आवाज़ अच्छी क्यों नहीं लगती है। और आपने गूगल, वाईफाई ऐसे वर्ड्स का तो बहुत बार यूज़ किया होगा, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि ये सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि ये एक शॉर्ट फॉर्म है, उसका भी कुछ फुल फॉर्म है। मतलब कि गूगल का और वाईफाई का भी कुछ फुल फॉर्म है। और ये इमेज अगर कलरफुल होती तो कैसे दिखती, आपका माइंड ये खुद ब खुद पता कर लेगा। कैसे, वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और मैं आज इस वीडियो में आपको कुछ 5 ऐसी बातें बताऊंगा जिसे सुनकर आप हैरान हो जाओगे। सो हाय गाइस, दिस इज साकिर एंड यू आर वाचिंग न्यू नॉलेज। नंबर 5। सो गाइस, आपने कई बार देखा होगा कि हमारे हाथ के नाखून हमारी पैर के नाखून के कंपैरिजन में ज़्यादा स्पीड से बड़े होते हैं। हम अपने पैर के नाखून 1-2 महीने में काटते हैं, लेकिन हमारे हाथ के नाखूनों को हमें हफ्ते में 1-आध बार तो काटना ही पड़ता है। तो आपने कभी ये सोचा है कि हमारे हाथ के नाखून इतनी ज़्यादा तेज़ी से किस लिए बढ़ते हैं? ये इसलिए होता है क्योंकि हमारा हाथ जो होता है वो हमारे दिल के करीब होता है। इसीलिए हमारे हाथ के नाखूनों के पास ऑक्सीजन वाला फ्रेश खून ज़्यादा पहुंचता है, और हमारे पैर के नाखून सबसे नीचे और हमारे हृदय से बहुत दूर होते हैं। इसलिए वहाँ पर फ्रेश ऑक्सीजन वाला खून बहुत ही कम पहुँचता है कंपेयर टू हमारे हाथ के नाखूनों से। इसलिए वो कम स्पीड से बढ़ते हैं और हमारे हाथ के नाखून ज़्यादा स्पीड से बढ़ते हैं। और इसका दूसरा रीज़न ये है कि हमारे हाथ की मूवमेंट, हमारे हाथ का वर्किंग बहुत ज़्यादा होता है कंपेयर टू हमारे पैर। इसलिए हमारे हाथ को ज़्यादा खून की ज़रूरत होती है और वहाँ पर ज़्यादा खून पहुँचता है, इसलिए हमारे नाखून ज़्यादा स्पीड से बढ़े होते हैं। नंबर 4। आपने वाईफाई और गूगल ऐसा वर्ड्स को कई बार यूज़ किया है, लेकिन आपको इसका फुल फॉर्म शायद ही पता होगा। तो आज मैं आपको बता रहा हूँ कि वाईफाई का फुल फॉर्म वायरलेस फिडेलिटी होता है, वायरलेस फिडेलिटी। और गूगल का फुल फॉर्म ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओरिएंटेड ग्रुप लैंग्वेज ऑफ अर्थ होता है। नंबर 3। आपने अपने कार या अपने बाइक को सबसे ज़्यादा स्पीड में 70 या 80 की स्पीड में, ज़्यादा से ज़्यादा 100 की स्पीड में चलाया होगा। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि सबसे फास्टेस्ट जो स्केट बोर्डर है उसकी स्पीड भी उससे ज़्यादा है। सबसे फास्टेस्ट स्केट बोर्डर करने वाले का नाम काइल वेस्टर है, जो 144 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से वो स्केट बोर्डिंग करता है। ये उसका वर्ल्ड रिकॉर्ड है, और वो भी बिना किसी सेफ्टी इक्विपमेंट का यूज़ किए ही वो इतनी फास्ट स्केट बोर्डिंग करता है। नंबर 2। स्क्रीन पर रखी गई इस इमेज को आप ध्यान से देखें। यहाँ पर ये जो डॉट है उसे आप पूरी कंसंट्रेशन से देखते रहिए, कम से कम 10 से 12 सेकंड तक। और 10 से 12 सेकंड बाद आप अपनी आँख को बिना पलक झपकाए यहाँ पर जो ये वाइट पोर्शन है, वाइट एरिया है, उस पर आप देखते रहिए। आपको एक लड़की की तस्वीर दिखाई दे रही होगी जो एक आम लड़की है। इस फोटो में ये डरावनी तस्वीर है, लेकिन रियली में ये एक आम लड़की ही है। तो आपका टाइम शुरू होता है अब। अब इस वाइट एरिया में आप बिना पलक झपकाए देखें, दिख रही है ना आपको एक सिंपल लड़की, है ना अमेजिंग इल्यूजन। गाइस, लास्ट नॉलेज से पहले अभी तक आपने हमारे चैनल न्यू नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि हमारे वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। गाइस, नंबर 1 से पहले मैं आपको एक सवाल पूछूंगा। अगर इसका आंसर आप सही मुझे कमेंट में देंगे तो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपका नाम और आपकी कमेंट को मैं अपने वीडियो में दिखाऊंगा। तो सवाल ये है
कि हमारे शरीर का ऐसा कौन सा पार्ट है जो कभी रिपेयर नहीं हो सकता, यानी कि हमें खरोच आ जाए तो वो जल्दी से ठीक हो सकती है, लेकिन ऐसा कौन सा पार्ट है जो रिपेयर नहीं हो सकता। नंबर 1, दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको अपनी रिकॉर्ड की हुई आवाज़ अच्छी नहीं लगती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम जब भी नॉर्मली किसी से बात कर रहे होते हैं तभी कुछ एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस बहुत सारा होता है, तो हमारी आवाज़ के साथ साथ वो सभी आवाज़ें जो हमारी आसपास हो रही होती है वो हमारी आवाज़ के साथ मिक्स हो जाती है और वो आवाज़ वो सामने वाले के कान तक पहुंचती है और हमें भी हमारी वही आवाज़ सुनाई देती है। हमारी आवाज़ के साथ साथ बाहर के कई आवाज़ों की मिक्स होकर वो आवाज़ हमें सुनाई देती है। और जब हम कोई रिकॉर्डर में अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करते हैं तभी हमारी आवाज़ ही उसके माइक तक पहुंचती है, इसलिए वहाँ पर कोई एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस नहीं होता है, इसलिए हमारी क्लियर आवाज़ उसमें आती है और यही हमारी असली आवाज़ होती है। लेकिन ये आवाज़ हम नॉर्मली सुनते नहीं है ना, इसलिए वो हमें अच्छी नहीं लगती है। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।